गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। रिजल्ट आया उन लोग का? नहीं सर, 18 तक आएगा। अरे उसमें देखो, दिखा रहा होगा, देखो आया नहीं भी। नहीं सर, रिजल्ट अभी नहीं आया है। अच्छा ठीक, आएगा तो पता ही चल। कहाँ तक हो गया था इसमें पॉल्यूशन वाले में? और नीचे करिए सर। और पॉल्यूटेंट्स हो गया था सर। एयर पोल्यूशन भी हो गया था। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर हो रहा था। ये बताया नहीं पॉल्यूटेंट्स नहीं सर, स्ट्रक्चर टाइप से बताना है, टाइप से। टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट्स। हाँ जी से। टर्म्स, मीनिंग और एग्जांपल्स। तो एरोसॉल क्या होता है? एरोसॉल जर्नल टर्म्स फॉर पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर। ये क्या है? स्प्रेज फ्रॉम प्रेशराइज्ड कैन, जो हम लोग यूज करते हैं डिओड्रेंट और मच्छर मारने के लिए, जो तमाम आते हैं इंसेक्टिसाइड्स, वो क्या होते हैं? एरोसॉल होते हैं। जनरल टर्म फॉर पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, इनको क्या बोलते हैं? एरोसॉल। अब क्या है? मिस्ट एरोसॉल कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट। जब इसमें लिक्विड ड्रॉपलेट होंगे तो क्या होगा? ये मिस्ट में कन्वर्ट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स्ड। सल्फ्यूरिक एसिड का कभी डब्बा खोलिए तो उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिस्ट बोलते हैं। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, वैसा वैसा बॉटल मिक्स वाला नहीं। अब क्या डस्ट क्या होती है? डस्ट माने धूल। एरोसॉल कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल का अगर एरोसॉल है और ब्लोन इनटू द एयर और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लार्जर पार्टिकल्स बाय ग्राइंडिंग देम डाउन, अब क्या होगा? डस्ट स्टॉर्म में, डस्ट स्टॉर्म यानी धूल भरी आंधी में जो ये धूल उड़ती है, इसको क्या बोलते हैं? डस्ट का एरोसॉल।
फिर क्या है smokes, aerosol consisting of liquid particles or a mixture of solid and liquid particles produced by chemical reaction such as fire, cigarette smoke, smoke from the burning garbage. अब क्या है fume? Fume generally means the same as smoke but often applies especially to aerosol produced by condensation of hot vapors of metal. ये क्या है? जिंक और लेड के क्या होते हैं? फ्यूम्स होते हैं. अब क्या है? प्लूम्स है. प्लूम geometrical shape or form of the smoke coming out from chimney. So क्या बोलेंगे? Plume बोलेंगे. Fog, aerosol consisting of water droplets. ये fog है. Smog क्या है? Terms used to describe a mixture of smoke and fog. Smoke ये रहा इसका aerosol किसमें? Solid particle. और ये fog aerosol consisting water droplets से दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? Smog बनाते हैं. धुंध. What happens to pollutants in the atmosphere? Once pollutants enter the troposphere, they are transported downwind, diluted by the large volume of air, transformed through either physical or chemical changes, or are removed from the atmosphere by rain, during which they are attached to water vapor that subsequently forms rain or snow that falls to the earth surface. ये एटमॉस्फेयर के पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया गया है. The atmosphere normal disperse pollutants by mixes of them in the very large volume of air that covers the earth. ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होने वाले पोल्यूशन के बारे में बोल रहा है. कितने लोग आए हैं? Yes. तो पहले अटेंडेंस देख ले. सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए. वीडियो ऑफ करेंगे तो हम अटेंडेंस नहीं लगाएंगे. वीडियो ऑन करिए. अमित मिश्रा, संगम पांडे, वीडियो ऑन करिए. अटेंडेंस लगा ले फिर आगे पढ़ाएं. तो 19 लोग हैं. इससे ज्यादा तो कभी आते नहीं है, हैं? बोलते काहे नहीं हो? ऑडियो तो म्यूट करके फेंक देते मोबाइल. समझाएंगे तो बीच में. नहीं सर, क्लास में हैं हम लोग. हाँ हाँ है. स्क्रीन रिजल्ट आ जाएगा तब देखते हैं क्या होता है. रिजल्ट तो अभी आया नहीं. देखो यहाँ तक हो गया था. This dilutes the pollutants to acceptable level. The rate of the dispersion however varies in the relation to the following aspects: topography, normally as the earth surface became warmed by sunlight, the layer of air in contact with the ground is also heated by convection. Convection process पता है क्या होती है? This warmer, पता ही होगा सर. This warmer air is less dense than the cold air
above it, so it rises. These pollutants produced in the surface layer are effectively dispersed. However, on a still evening, the process is reversed. An hour or two before sunset, after a sunny day, the ground starts to lose heat and the air near the ground begins to cool rapidly. Due to the absence of wind, a static layer of cold air is produced as the ground cools. This in turn induces condensation of fog. The morning sun cannot initially penetrate this fog layer. The cold air, being dense, cannot rise, is trapped by the warm air above. It can't move out of the area due to the surrounding hills. The topographic features resemble a closed chemical reaction in which the pollutants are trapped. This condition often continues through the cool night and reaches its maximum intensity before sunrise. When the morning sun warms the ground, the air near the ground also warm up and rise within as and however two. With an hour or two, this may be broken up by strong winds in cold regions. This situation is known as smog. ये क्या है? स्मॉग बनने की प्रक्रिया समझाई गई है कि स्मॉग कैसे बनता है. ठीक है, एक सनी एरिया में सनी डेज में बताया है और एक क्या है, कोल्ड डेज का बताया है. ये देखिए कैसे स्मॉग बन रहा है. हॉट एयर है, ये क्या हुआ, सूरज की गर्मी से क्या करेगी, ऊपर उड़कर जाएगी और कोल्ड एयर से मिक्स होगी और कोल्ड एयर इसकी जगह लेने के लिए नीचे क्या आएगी, कन्वेक्शन करंट्स में वापस आएगी और एक स्मॉग का फॉर्मेशन करेगी जिसमें वाटर वेपर्स भी रहेंगे और डस्ट के वेपर्स भी रहेंगे. देखिए, अर्थ लूजिंग हीट बाय रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू अपना हीट लॉस कर रही है अर्थ और ये फॉग का निर्माण हो रहा है. इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बताओ दो इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म. आप लोग बताइए क्या फर्क पड़ता है एयर पोल्यूशन का. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पड़ता है. बताओ, बस एक ही लोग पढ़ते लिखते, बाकी लोग क्या करने के लिए क्लास में आते. 20-20 लोग हैं, बोल कोई नहीं रहा है. बोलो नहीं, हम एक ही अटेंडेंस भेज देंगे. बताओ फटाफट. पोल्यूशन में प्रभाव पड़ता है सर, मानिए जिससे. अरे क्या प्रभाव पड़ता है हमको भी तो पता चले, बोलोगे तब ना. यहाँ तो सब लिखा ही हुआ है. ऐसी चीज तो है नहीं जो कभी सुने ही ना हो, नाम ही पहली बार देख रहे हो, जान रहे हो. बताओ एयर पोल्यूशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है. एक उसने बता दिया कि रिस्पिरेटरी सिस्टम की दिक्कत आती है, और क्या होगा. आवाज आ रही है सर. कहाँ आवाज आ रही है? हमारे सिस्टम की तो कोई आवाज नहीं आ रही. आप ही लोग अपना साउंड ऑन किए रहते हैं. क्वेश्चन पूछेंगे तो बोलोगे ही नहीं. साली यहाँ कथा सुनने आते हो. बताओ एयर पोल्यूशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट है.
सर हेल्थ केयर पे प्रभाव पड़ता है सर, हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है यार। किसमें प्रभाव पड़ता है? सर हेल्थ। सांस लेने में दिक्कत होती है। ये तो बताया जा चुका है, और क्या होता हिंदी में बता, हिंदी में। सर और हार्ट डिजीज है? और अभी लंग तक क्या कैंसर। अंग्रेजी में बोल रहे थे? हिंदी में बोल रहे हो ना? कि कोई अरबी और भी बोल रहा है? बताओ हिंदी में बताओ। सर कैंसर हो सकता है। हैं? खुल के बोलो, खाना खाते हुए मत बोलो। बताओ, मेरा सिलेबस खत्म हो गया, बहुत टाइम है हमारे पास, तो पोल्यूशन और पढ़ाना है, खत्म हो सर जाएगा। पेपर होगा। हमें क्या पता, हमें इससे मतलब नहीं पेपर होगा कि नहीं, जो कर रहे हो वो बताओ पहले। जो पूछ रहे हो वो बता नहीं रहे हो, बकवास कर रहे हो दुनिया में। और खाली कौन बोला था? स्वाति बोली थी ना, बस उसी का अटेंडेंस लगा देंगे, बाकी सब नहीं सर, सिप्रा बोली है। पूरा। अभी हम क्लास से सब यस कुछ सर। बाहर सब हेलो और सर, सत्यानंद पांडे। उससे अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर, एल्जाइमर, ये सब सर मैं डिजीज नहीं हो बोला, सकते हैं। मेरा ही लगा तो दीजिएगा। बस ये कहीं लोग बोल रहे हो ना, हम एक अटेंडेंस भेज देंगे, और तुम्हारे ग्रुप में भी अटेंडेंस जी भेजेंगे। सर, अमित मिश्रा। एक लोग हैं। यस सर, सच्चिदानंद पांडे। जी सर, अमित मिश्रा। चिल्लाते रहो, अमित मिश्रा और पांडे और तिवारी। बताओ जल्दी। ना बोलो, हम भी आगे नहीं बताएंगे। सर आप बताइए सर। आए, हम ही ठेका लिए सब बताने का, तो लोग खाली प्रवचन सुनने आते हो। अरे सर है ना, बताइए। बताओ सचिन शर्मा, ऑडियो वीडियो सब बंद है, खाली अटेंडेंस लगवाने के लिए आते हैं। रघुनंदन, सर हम आ गए वीडियो। मुकेश यादव, सर है हम। सच्चिदानंद पांडे, बताओ एग्जाम्पल बोलो। प्रेजेंट सर। इतने देर में तो गूगल करके बोल दिए। सर इस्केमिया डिजीज। ये कौन डिजीज है? सर हार्ट डिजीज है सर, इस्केमिया हार्ट डिजीज। अच्छा ठीक है, अभी हम गूगल करेंगे। और सर सर एल्जाइमर, लंग्स काम कैंसर। तुम्हारा हो गया, एल्जाइमर, तुम्हारा अटेंडेंस हेलो। तक के लिए, बाकी लोग को बता रहे हैं। अरे सर अटेंडेंस से क्या मतलब है इसका? जब कोई बोलेगा नहीं, अस्थमा हो गया, एल्जाइमर, लंग कैंसर, हाइपरटेंशन हो गया। एयर पोल्यूशन से कैसे हाइपरटेंशन होगा बताओ? सर रिजल्ट कब आ रहा है? होगा सर। अपने सीओई सर से पूछो रिजल्ट कब आएगा, नहीं एकेटीयू फोन कर लो, बहुत जल्दी है। सर कल ही से परेशान कर दिया है केटीयू। 18 को आएगा, 18। इन्हें पाठक का नंबर निकालो, उनको पर्सनली फोन कर लो, हमारे वीसी वही बताएंगे जो हम पूछ रहे हैं, वो बताओ। The effect of air pollution on living organisms. बताया नहीं है। कहाँ बताएगा? सर पता नहीं कौन सा डीजे बता रहा है। तुम लोग तो हाई स्कूल इंटर एग्जाम देके पास किए हो ना?
अभी भी नहीं बता पा रहे हो? यस सर। राव रघुनंदन, यस सर। हाँ बताओ, हम बता के बढ़ जा रहे हैं। फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसका आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप लोग नहीं बता रहे तो हम भी कुछ बताएंगे नहीं। कथा की तरह सुन लो और जाओ। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम हैव अ नंबर ऑफ mechanisms that help in protecting us from air pollution. The hair in our nose filter out large particles. The sticky mucus in the lungs of the upper respiratory tract captures smaller particles and dissolve some gaseous pollutants. Prolonged smoking or exposure to air pollutants can our lung on break down these natural defenses, causing or contributes to disease such as lung cancer, asthma, chronic bronchitis, and eczema. Cigarette smoking is responsible for the greatest response to carbon dioxide. Greatest exposure to carbon dioxide. Exposure to air containing even 0.009% of carbon monoxide for several hours can cause collapse, coma, and even death. As carbon monoxide remain attached to hemoglobin in blood for a long time, it accumulates and reduces the oxygen carrying capacity of blood. This impurity perception and thinking, slow reflexes, and cause headache, drowsiness, dizziness, and nausea. Carbon monoxide in heavy traffic causes headache, drowsiness, and blurred vision. Sulfur dioxide irritates respiratory tissue. Chronic exposure causes a condition similar to bronchitis. ये सब बीमारियां हैं, तो ध्यान से सुन लो. नाइट्रोजन ऑक्साइड especially NO2 can irritate the lungs. अस्थमा है, इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है, इस तरीके की बीमारियां भी एयर पोल्यूटेंट एयर के थ्रू पहुंचती हैं. एयर का जो कोरोना है ये भी एयर के थ्रू ही पहुंचता है. इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स. अभी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे था, पौधों के ऊपर देखो. When some gases pollutants enter leaf pores, they damage the leaves of crop plants. Chronic exposure. और समझाते भी चलिए. समझाने का ठेका हमने नहीं लिया, तुमको बोलोगे नहीं, समझाएंगे नहीं. ऐसे कथा सुनो, चुपचाप चले जाओ. Chronic exposure of the leaves to air pollutants can break down the waxes coating that helps prevent excessive water loss, leads to damage from disease, pests, drought, and frost. Such exposure interferes with photosynthesis and plant growth, reduces nutrients uptake, and causes leaves. समझाने के टेका हम थोड़े लिए, तो पूछ रहे तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो. जब सुन रहे ऑडियो म्यूट करके और वीडियो म्यूट करके बंद करके सब डाल दिए मोबाइल, तो चुपचाप कथा सुनो और जाओ. सिंपल. जाने दीजिए. इंटरेक्शन केवल एक ही तरफ से थोड़े होता है. तुम नहीं बोलोगे तो हमें पढ़ाने का कोई मतलब थोड़ी निकलता. Such exposure interferes with photosynthesis and plant growth,
reduces nutrients uptake and causes leaf to turn in brown or drop off altogether. At a higher concentration of sulfur dioxide, majority of the flowers buds become stiff and hard. They eventually fall from the plants as they are unable to flower. Prolonged exposure to high level of several air pollutants from smelters, coal burning, power plants and industrial units as well as from cars and trucks can damage trees and other plants. क्या इफेक्ट ऑफ एयर pollution on materials? सामान पर क्या प्रभाव पड़ता है? Every year air pollutants cause damage worth billion of rupees. Air pollutants break down exterior paints or car and houses. All around the world, air pollutants have discolored irreplaceable monuments, historic buildings and marble statues. ये सब क्या है? इफेक्ट है एयर पोल्यूशन के ह्यूमन पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट पे और मटेरियल्स पे. इसके आगे है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन स्ट्रेटोस्फेयर. सर कुछ समझ में नहीं आया. आएगा भी नहीं, जब बोलोगे नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा. अभी नोट्स तुमको दे रहे हैं उस पे व्हाट्सएप पे, और उसके बाद ऐसे कथा की तरह सुन लो, जाओ घर पे आराम से खा के लेटो. सही समझा दीजिए सर, बच्चे हैं. हम समझाएंगे तब तक नहीं जब तक तुम लोग बताओगे नहीं. ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो पहली बार सुने हो या फार्मेसी में ही आकर के देख रहे हो, पढ़ा हुआ है. पूछिए सर, बता रहे हैं हम लोग. अब क्या पूछे, अब हम खुद ही बता दिए. तो अगली क्लास में पूछेंगे तो बताना. अभी ये टॉपिक को कवर करने दो. The upper stratosphere consists of considerable amount of ozone which work as a effective screen for UV rays. These regions called ozone layer extend up to 60 km above the surface of the earth. Though the ozone presents up to 60 km, its greatest density remains in the region between 20 to 25 kilometers. The ozone layer does not consist of solution ozone but a mixture of other common atmosphere gases. In the most dense ozone layer, there will be only ozone molecule in 1 lakh gas molecule. The total, therefore, even small changes in the ozone concentration can produce dramatic effects on life on Earth. ओजोन लेयर का काम क्या होता है? ओजोन लेयर का काम होता है सन से आने वाली यूवी रेज को एब्जॉर्ब करना और उन्हें पृथ्वी तक ना आने देना. और ऐसा नहीं है कि ओजोन की एक गैस की अलग से लेयर है. 1 लाख मॉलिक्यूल में एक ओजोन का मॉलिक्यूल होता है, बाकी सब गैसेस और मिक्स रहती हैं. ये क्या है? ट्रोपोस्फियर में 20 से 25 किलोमीटर तक की मोटी एक परत होती है, और इसमें जरा सा भी डिफरेंस क्या करता है? हमारे ओजोन लेयर के कंसंट्रेशन को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से यूवी रेज पृथ्वी पर आना शुरू हो जाती है. The total amount of ozone in a column of air from the Earth's surface up to an altitude of 50 km is total column of ozone. This is recorded in DOB, son unit या DU unit, a measure of thickness of ozone layer by an equivalent
equivalent layer of pure ozone gas at normal temperature and pressure at sea level. This means that 100 du is equal to 1 mm of pure ozone gas at normal temperature. Ozone is a form of oxygen with 3 atoms instead of 2 atoms. It is produced naturally from the photo dissociation of oxygen gas molecule in the atmosphere. The ozone thus formed is constantly broken down by naturally occurring process that maintain its balance in the ozone layer. ये हो गया आज का टॉपिक। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे कल। कितने लोग हो? 25 लोग। ठीक है, बता दीजिए सर। अब अगले टॉपिक को समझाएंगे, पढ़ के आना। अभी नोट्स भेज दे रहे हैं, वो लोग है नहीं। ठीक है, ठीक है सर। सर बताएगा, बता दीजिए। हमें कुछ पता ही नहीं है, क्या बता दे तुमको। सर मिठाई खिलाएंगे आपको। कैसी मिठाई? रिजल्ट जब आएगा तो देखना। सर कह रहा है कि प्रमोट हो जाएंगे। सर सस्ता बहुत परेशान है सर। पहले रिजल्ट तो आने दो, अगर इसमें फेल हुए तो उसमें भी फेल करेगा।